हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस सब्जेक्ट का जो 8 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट का, उसका ये न्यू आंसर की है। और ये आप सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू उनको करना चाहूँगा जिन्होंने ये पीडीएफ भेजा, क्योंकि 8 सितंबर वाला साइंस का मेरे पास पीडीएफ नहीं था और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 8 सितंबर वाला भी वीडियो बनाए। तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शहनाज नाम की कोई ये है मैम है, उसको थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो ये ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, रूपांतरण, ये प्रजनन, डीएनए तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग उत्तक संवर्धन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया हुआ है उर्वरक खाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ब्रायल मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है, जो कि पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो इसका ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है कि एपियरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है मृदा उर्वरता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है। ठीक है। तो ये ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग जो है कि ये राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्नलिखित में से किसका स्तर चढ़ा होता है। ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बस ये मिलाते जाएं कि इस आंसर की से आपका कितना सही हो रहा है और आप सेफ जोन में है कि नहीं। इसी आपको टेंशन फ्री करवाने के लिए ये पीडीएफ मैंने किसी स्टूडेंट से मांगा, स्टूडेंट ने दिया और उसको धन्यवाद बार बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसका ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है द्विविस्थापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंध सूचक नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है शकरकंद। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं करना है। ठीक है। और जिसको स्लो करके देखना है स्लो करके देख सकती हो, जिसको स्पीड करना स्पीड भी करके देख सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तत्वों का परमाणु संख्या। आप बस ये चेक करते जाओ कि आपने वहाँ, आपको अगर याद है कि आपने वहाँ क्या टिक किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच कर रहा है कि ना और आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तत्व अधिक स्थायी है। ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन है CaOAr B और राइट आंसर है AR। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आंसर है जिसमें 2 8 और 18 और 2 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है पेंट करके, गैल्वेनीकरण करके, ग्रीस लगाकर, ये सभी। और इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि सारे तरह से बचाया जा सकता है, ये शायद 9 वाला जो सितंबर को हुआ था उसमें भी था वो क्वेश्चन। ठीक है। C2H5OH का IUPAC नेम क्या है। तो इसका सीधी सी बात है इथाइल अल्कोहल है, यानी इथाइल अल्कोहल ये, तो इसका हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है। इसमें इथेनॉल होगा इसका राइट आंसर, तो इथेनॉल, जिसने इथेनॉल मारा होगा उनका सही होगा। उसके बाद है दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है
ठीक है, ये चेन बनाया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है, आपको गिनती करके बताना है कि ब्यूटेन है, ये ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटेन, पेंटन, पेंटेन और पेंटाइन, तो इसका राइट आंसर है पेंटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये पहले ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है H2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 यानी है, कितने सहसंयोजी बंधन है इसमें। ठीक है, बंध है, तो ये ऑप्शन था और इसके अकॉर्डिंग ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। ठीक है, इनमें से आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ये दिया हुआ है कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आंसर ध्यान से देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकती हो। ठीक है, मैं कंटिन्यू इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके और आप बोर ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ऊष्मा का अच्छा चालक दिया हुआ है शीशा। ठीक है, यहाँ देखिए उसमें ऊर्जा होता है। ठीक है, क्योंकि 9 सितंबर वाले में भी फिर से आने के बाद भी गलत है तो इसमें भी होगा गलत। ठीक है, उसमें ऊर्जा होता है, तो उसमें ऊर्जा में ये ऑप्शन दिया हुआ था, ये 9 सितंबर में भी था, तो इसका दिया हुआ पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, ये सही है। 9 सितंबर में भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद है कि गैसों को द्रव में परिणत किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन है आपका और इसका राइट आंसर है दोनों द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री तापमान के बराबर होता है, कितना बराबर होता है, 0 के, 273 डिग्री सी, 273 के या 300 के, तो 273 के यानी के जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ इसीलिए कोए कर दिया हुआ है, लेकिन के होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान डैश डैश होता है, तो इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर दिया 1.36 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, गैसों को द्रवित किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश डैश होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका और इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन को अलग किया जाता है कौन सी विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या ऊर्ध्वाधर द्वारा, उपकेंद्र विधि द्वारा, या फिर ये ऑप्शन है और उपकेंद्र विधि द्वारा। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अगर ऑप्शन पढ़ा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप बस मिलाते जाओ कि आपका सही है कि नहीं, आपको बस ये याद होगा ना कि आपने वहाँ पे क्या टिक करके आया, बस ये देखना है, क्वेश्चन देखना है और आपने क्या टिक किया है वो मैच कर रहा है राइट आंसर से या नहीं, बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले वाले पीडीएफ में जो रॉन्ग आंसर है तो उसमें कितना गलत दिया हुआ था इसमें। ठीक है, ये क्या है, वाष्पीकरण है, थिराना, अवक्षेपण है, छानना है, चुनना है। देखिए इस बार भी गलती कर दिया है, चुनना लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, फिर से गलती हो गया। उसके बाद है 11 पावर 2.3 x के परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या है, तो ये इसका ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण अवशोषित होता है। ठीक है, अल्फा कण अवशोषित होता है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर ये है धनावेशित कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर ये ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है जैव रासायनिक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण हैं, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन अद्वितीय है डैश डैश, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है, परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है, यानी एरोबिक श्वसन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसके लिए केंद्रक स्थल है, ठीक है। डैश डैश उसके बाद ये उसके अनुसार ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो भी साइंस में सेफ जोन में महसूस कर रहे हैं कि ये आंसर चेक करने के बाद उसको लग रहा होगा कि सेफ जोन है, तो उसके लिए एक न्यूज़ है कि जो है कि साइंस जो है कि सेक्टर के लिए जो टीजीटी का फॉर्म भरेंगे बीपीएससी के लिए, मैं जो है कि वो टीजीटी के लिए स्पेशल बीपीएससी टीजीटी के लिए जो है साइंस सेक्टर वालों के लिए मैं ना मेहनत करके एक नोट्स बना रहा हूँ और उस नोट्स को वीडियो के थ्रू लेक्चर के थ्रू में शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अब तक में 2 वीडियो डाल चुका हूँ और वो सिर्फ 10th क्लास का, फिर 11th का होगा, फिर 9th का होगा, पूरा डिटेल वाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये इसका राइट आंसर है, यानी हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोगकारक जीव है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का कौन रोगकारक जीव है, तो ऑप्शन दिया हुआ है अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा और पैरामीसिन। इसका तो ट्रिप्नोसोमा होगा, यानी ट्रिप्नोसोमा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिसेला वायरस से होता है, तो कौन चीज़ होता है वेरिसेला वायरस से, तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है आपका चिकन पॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्ण मध्योतक यानी मेसोफिक कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग आपका ये है राइट आंसर विसरण, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन यहाँ है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है कि पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है आपका कि खाद बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये है राइट आंसर, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है, तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, तो प्राकृतिक पर्यावरण में ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है A और B दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, AB दोनों, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है AB दोनों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, ठीक है। तो इनमें से आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग राइट है आंसर है सेरिब्रम, ठीक है। हाँ सही बात है, बुद्धि के लिए जो होता है ना सेरिब्रम होता है, ब्रेन का 3 भाग होता है। अच्छा वो मैं डिटेल से जब वीडियो बना ही रहा हूँ, कंटिन्यू नोट शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बना है, तो फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंडाशय द्वारा, ठीक है, जो पुष्प का अंडाशय वाला भाग है वही पक्के फल बन जाता है और ओव्यूल बीज बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा मानव में
निषेचन कहाँ होता है? तो मानव माधव में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो उसका हिंदी जो भी है फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है मीनोपोज, हिंदी में स्पेलिंग बहुत गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीनोपोज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अनुवांशिक के जनक कौन है? तो मेंडल है अनुवांशिक के जनक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ठीक है। और पिछले बार क्या दिया हुआ था मेंडल के जगह पे? कुछ और दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? ठीक है। अरे ये तो 9 सितंबर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, 8 सितंबर वाले में। तो ये ऑप्शन है इसको अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है। तो उसने क्या क्या सेलेक्ट किया था? ये सभी सेलेक्ट किए थे, फली का रंग, बीज का रंग, फूल का रंग, ये सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, ठीक है, अधिकतम समान गुण हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ, एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति, एक ही जीनस के 2 व्यक्ति, ये दिया हुआ। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है आपका ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम या 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसका त्वरण है, क्या है इसका त्वरण? तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, आप अभी सॉल्व करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी सॉल्व किए होंगे तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है इससे, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन का ये है राइट आंसर। और हाँ, आप लोग वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चंद्रमा के सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होता है, ठीक है। किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, या फिर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है आप पढ़ लें इसको, और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका कि किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि m और 4m द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान गति ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 न्यूटन वजन की एक लकड़ी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है, अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लकड़ी द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका 800 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं उसकी कुल, ठीक है, क्या कहते हैं उल, इसके अकॉर्डिंग ये है आपका राइट ऑप्शन, और राइट आंसर हो जाएगा आपका कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तब वह तेल 1000 किलोमीटर पर m³ घनत्व के पानी में पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है 950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है आपका 38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर है। ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है आपका राइट आंसर तीव्रता। ठीक है, अब आप धीरे धीरे गैस करो कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, मानसून शब्द जिस भाषा से लिया गया है इसका ऑप्शन है अंग्रेजी से, हिंदी से, अरबिक या उर्दू। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है मौसिम राम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, ऑक्सीजन को कम करना, नाइट्रोजन को बढ़ा देना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 78.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है वायु प्रदूषण से। ठीक है, पहले आंसर जो दिया हुआ था मस्तिष्क, यानी वायु प्रदूषण से मस्तिष्क जो है ग्रसित होता है, जो कि बहुत ही गलत था। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं क्या लेते हैं, वायु ही लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन राइट आंसर वायु फेफड़ा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन पहले क्या दिया हुआ था पहले इंदिरा गांधी, ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ये ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर हो जाएगा आपका कि वुड टैलेंट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, बॉम्बे हाई। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस को जो है आप लोग ये इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत उत्पाद केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधक तो ओम मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है जास्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो में, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो कि पहले दिया हुआ था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि सरासर गलत। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए तो नर्म लोहा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर की स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका ये क्या है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये राइट आंसर है 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में 2 विद्युत के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन दिया हुआ है और आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। पहले आसमानी प्रतीत होता था, जो कि गलत है, जबकि काला होगा प्रतीत। ठीक है, काला हो गया
राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है, कैसा होता है? पारभास होता है, ठीक है। गलत भी दिया हुआ स्पेलिंग, पारभासी होगा, ठीक है। और पहले लेकिन दिया हुआ था पारदर्शी और पारदर्शी ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, जो कि गलत है, पारभाषक होगा, पारभासी, ठीक है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर मीटर, ठीक है। राइट आंसर भी है। आर्ट ऑफ टीचिंग का जो 50 क्वेश्चन है वो है, ठीक है, अब वो मैच कर लीजिएगा। इनमें से एक शिक्षक प्रविधि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद भी नहीं होगा आर्ट ऑफ टीचिंग का, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप हो सके तो मैच कर लेना अगर आपको याद है तो, ठीक है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ इसका डिटेल से, ताकि आप लोग समझ सको कौन से मारे हो। अभ्यास ये है, ये है, ये है, ठीक है। और राइट आंसर है उसका किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन है ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देख लो ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर है साहचर्य अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रभावकारी शिक्षण विधि है, प्रभावकारी शिक्षण विधि है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन ध्यान से देखो, क्योंकि वहाँ भी आप ऑप्शन ध्यान से ही देख के मारोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें, क्या बदलें? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषण का अर्थ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल शिक्षण मिलकर काम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है 2 या 2 से अधिक शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्तावादी शिक्षण है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है और ये है आपका राइट आंसर शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि प्रशिक्षण देता है, तो इसके अनुसार ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, 5 सिद्धांत है, ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सक्रिय, ठीक है। और पीछे बारिश हो रही है तो वो बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करेंगे, ठीक है। ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, चित्रकला कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है, इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये इसका राइट आंसर दिया हुआ कौशल का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रशिक्षण को क्यों आवश्यक है? शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? इसके अनुसार ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये है राइट आंसर, शिक्षण कौशल बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर है अवलोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये है राइट आंसर निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर ये हो जाएगा शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है, ये आपका ऑप्शन है और ये आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। जिनको फास्ट लग रहा है वो पॉज करके देख सकते हैं। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है, तो ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर है शिक्षक स्वयं। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अनुसार ये आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे मूल्यांकन में डैश डैश नहीं होता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर है व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक का परीक्षा का प्रकार डैश डैश होता है, तो ये ऑप्शन है और राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो सारे बोर्ड। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? उसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है उपरोक्त दोनों, ठीक है। विषय वस्तु की रूपरेखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका राइट ये ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठिकाई पाठ्यक्रम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के वातावरण में मूल्यों मानकों और विश्वास का प्रसारण है। मुख्य पाठ्यक्रम छिपा हुआ, मतलब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ये ऑप्शन और राइट आंसर इसका ये उपरोक्त सभी। ये आपका क्वेश्चन इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो ये रहा ऑप्शन आपका और ये रहा आपका राइट आंसर भौगोलिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृक है, ये आपका ऑप्शन हो गया और इसका राइट आंसर है स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है, ठीक है, इसका ये आपका ऑप्शन हो गया और इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 में कलकत्ता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग में कौन जुड़े थे? ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है सीसी कुमार घोष, ठीक है, और शंभू चरण मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद फिर असम है, ठीक है, असम उत्पाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्य
का प्रभाव है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आयत में वृद्धि ये और इसका राइट आंसर है निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय विज्ञान आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केवल एक केवल दो एक दो दोनों, तो ऑप्शन है एक और दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी है। ठीक है, तो ए और सी दोनों, हाँ ठीक है दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एकीकृत अपशिष्ट प्रबंध में कितना मुख्य घटक है होते हैं? तो इसका ऑप्शन ये है, तो 2, 3, 7, 11, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो होता है निर्वाह खेती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो घटना होती है, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन दिया हुआ है और राइट आंसर दिया हुआ है प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंगंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है और नेक्स्ट ये आंसर है कमजोर प्रजातियां। और लेकिन 9 सितंबर में दिया हुआ था काला हिरण। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिल में से 12 साइकिल की औसत कीमत रुपया 18,000 रुपया, कुल मिलाकर उन्होंने इतना शेष साइकिल की औसत लागत क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉल्व कीजिए और देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर है इतना। तो राइट आंसर मैच कर गया तो सही है। आप रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें और सालाना चक्रवृद्धि होने पर 20% वर्ष की दर से 2 साल के लिए 4,000 क्या है? उसके बाद ये ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर ये है 1856.4। नेक्स्ट है 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस इतना। इसको सॉल्व करके आप जो आंसर आ रहा है आप अगर अभी सॉल्व कर लेते हैं और जो आंसर से मैच कर रहा है तो वहाँ भी कर ही लिए होंगे, मैच कर लेना। तो दो संख्याओं का योग 156 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है और आप आंसर चेक कर सकते हैं, राइट आंसर 2 है। यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण, तो ये ऑप्शन है और राइट आंसर है आपका मत बदलो। ठीक है, उमंग अपराध उत्साह है। ठीक है, यानी उमंग का संबंध अपराध से है तो उत्साह का संबंध किससे है? तो उत्साह का संबंध परमानंद से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन और ये है FIR। ठीक है, फॉर हिंदी देखिए कितना अगला दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 7, 11, 13, 17, 19, तो अगला क्या होगा? तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कोड में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है तो उसी कोड में COMMON को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके अनुसार आप ये लिखा मैच कर लीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ये आंसर दिया हुआ OCMMNO। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जिनका 8 सितंबर को हुआ है और जिन्होंने नहीं देख पाया है तो वो जाके देख लेना ये वाला वीडियो। ठीक है, उनको शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, वह पुरुष महिला के किस प्रकार से संबंध है? एक तो क्वेश्चन अल्टर टाइप का था, ये 9 सितंबर में भी था, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका पति दिया हुआ उसमें 9 सितंबर वाले में पिता दिया हुआ था। ठीक, उसी टाइप का है, सिमिलर है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।